दोस्तों, इंसान की ज़िंदगी में एक ऐसा लम्हा आता है जब खामोशी शोर से ज़्यादा बोलती है। जब दिल में एक सदा उठती है और इंसान रुक जाता है और देखने लगता है। शायद ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग की तरफ उसका पहला कदम तो नहीं। दोस्तों, वेलकम टू जुनैद नरेशन। दोस्तों, आज की जो नरेशन है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग, व्हेन द सोल वेक अप, लाइफ बिगन्स। दोस्तों, हम लोग आज इसी नरेशन को मिलकर इससे अपनी अवेयरनेस पैदा करेंगे। तो दोस्तों, चलते हैं आज की जुनैद नरेशन पर। दोस्तों, स्पिरिचुअल अवेकनिंग का जो रास्ता है वो इंसान के लिए कोई नया नहीं है, बल्कि ये तो इंसान की बड़ी मेन बुनियाद है। लेकिन इंसान इस रास्ते को भूल जाता है। लेकिन फिर एक दिन दर्द के पीछे, तन्हाई के पहलू में इंसान का दिल उसे वापस बुलाता है और वो एक सवाल करता है, वो असल सवाल कि मैं कौन हूँ। और ये वो गहरा सवाल है जो इंसान को बदल के रख देता है। दोस्तों, ये वो सवाल है जो इंसान सदियों से अपने आप से पूछता आया है और इसका जवाब तलाश करता रहा है। इसी तरह इसी जवाब के तलाश में 17वीं सेंचुरी में एक फ्रेंच फिलोसोफर रेनी डिस्कार्टस ने इसका जवाब दिया कि इंसान कौन है। और उसका जवाब था कि आई थिंक देयरफॉर आई एम, यानी मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं। दोस्तों, ये जो जवाब था इसने वेस्ट में काफ़ी असरात पैदा किए, और वो असरात और वो इफ़ेक्ट्स पॉजिटिव भी थे और नेगेटिव भी। जो मुस्बत असरात थे उससे आज की दुनिया को इलेक्ट्रिसिटी या बिजली मिल गई, लेकिन इसके जो नेगेटिव असरात थे उससे इंसान ने एटम बम भी तैयार कर लिया, जो आज की इंसानियत और इंसानी दुनिया के लिए ख़तरा बन चुका है। दोस्तों, आज की जो हमारी नरेशन है स्पिरिचुअल अवेकनिंग, जब हम इसको रूहानियत के गहरे मुताले में देखते हैं तो एक बिल्कुल अलग अलग सच और मुख्तलिफ सच हमारे सामने आता है। एक सच जो सोच से पहले का है, एक सच जो ज़बान से पहले का है, एक सच जो जहन से पहले का है। और वो सच है कि आप अपना दिमाग नहीं हो। यू आर नॉट योर माइंड। ये दिमाग, ये जहन, ये माइंड तो सिर्फ एक टूल है, एक आला है, एक कहानी सुनाने वाला, एक आवाज़ जो कभी उम्मीद, कभी डर, कभी यादें और कभी ख्यालात पैदा करती है। लेकिन आप वो हो जो इस जहन को देख रहे हो। आप वो होश हो जो इस जहन में गुजरने वाले ख्यालात को महसूस करते हो। आप वो खामोशी हो जो लफ्ज़ों के दरमियान मौजूद होती है। और आप वो मौजूदगी हो जो तब भी होती है जब बहुत ज़्यादा शोर होता है, और तब भी होती है जब बहुत ज़्यादा खामोशी होती है। ख्यालात आते हैं
चले जाते हैं, बदलते हैं, मिट जाते हैं, लेकिन आपकी मौजूदगी, आपकी अवेयरनेस कभी नहीं बदलती। और दोस्तों, आपकी अवेकनिंग उसी वक्त शुरू हो जाती है जब आप कहते हो कि आप अपने ख्यालात नहीं हो, और धीरे से ये समझते हो कि आप तो वो हो जो इन ख्यालात को देख रहे हो। और उसी वक्त इंसान जहन की कैद से आज़ाद हो जाता है और रूह की आज़ादी में कदम रख देता है, और वो जाग जाता है।